स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर एक कहानी यह भी कि एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। जो हमने पिछली वीडियोस के माध्यम से अगर चैप्टर और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो आगे भी हम इन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 35, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? क्या लड़कियों के लिए अभी भी यही स्थिति थी? आंसर, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस समय की पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताएं ऐसी थी कि लड़की को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। यद्यपि उस समय घर की सीमा परिवार से हटकर पड़ोस और मोहल्ले तक फैली हुई थी। पड़ोस और मोहल्ला परिवार का ही नहीं एक अभिन्न था, परंतु उसके बाहर लड़कियों के लिए कोई इजाज़त नहीं थी। आज परिस्थितियां बदल गई है। पड़ोस और मोहल्ले की परंपराएं आज समाप्त हो गई हैं। अधिकांश लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं। आजकल लड़कियों के लिए बाहर जाने की कोई बंदिश नहीं है। भाई, पहले लड़कियों को बंदिश में रखा जाता था, हर तरह की पाबंदी उनके लिए थी, लेकिन आजकल तो लड़कियां मॉडर्न हो गई है, फ्लैटों में रहने लग गई है, उनके लिए सभी बंदिश हट गई हैं। वे कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी स्तर पर खेल सकती हैं। उनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। पढ़ने के लिए स्थान या क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में वे भाग ले सकती हैं एवं कार्य कर सकती हैं। अब वे किसी बंदिशों की मोहताज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की माँ की विशेषताएं इस प्रकार है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना। लेखिका की माँ अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित थी। वह सुबह से शाम तक बच्चों की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहती थी। नंबर 2, धैर्य और सहनशील की प्रतिमूर्ति। लेखिका की माँ में धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी। वह अपना प्राप्य समझकर उनके पिताजी की हर ज्यादती को सहन करती थी। बच्चों की हर फरमाइशें और जिद को वह धैर्यपूर्ण पूर्वक पूरा करती थी। नंबर 3, त्याग की मूर्ति। लेखिका की माँ त्याग की मूर्ति थी। वह सदैव दूसरों के लिए कार्य करने में मग्न रहती थी। जिंदगी भर उन्होंने न अपने लिए कुछ चाहा और ना ही अपनों के लिए कुछ मांगा, केवल दूसरों को देती ही रही। स्नेह और ममता से पूर्ण। लेखिका की माँ स्नेह और ममता से लबालब भरी हुई थी। लेखिका के सभी भाई बहनों का लगाव माँ के साथ था। क्वेश्चन नंबर 38, एक कहानी यह भी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखिका की बेपढ़ी लिखी माँ भारतीय स्त्री की प्रतिनिधि पात्र है। आंसर, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका की माँ भारतीय स्त्री का प्रतिनिधि पात्र है। भारतीय नारी युग से पुरुष के शोषण को सहन करती आई है। वही भारतीय नारी जो है वो पहले के समय से आदमियों के शोषण को सहन करती आई है। उसके आश्रय में रहकर वह स्वयं को कमजोर समझती रही है, इसलिए हर दबाव को सहन करना उसकी सहज प्रवृत्ति बन गई है। सहनशीलता, त्याग उसके स्वभाव का आधार है। यही रूप लेखिका की माँ में दिखाई देता है। वह भारतीय नारी का जीता जागता रूप है। सुबह से शाम तक बच्चों की इच्छाओं और पति की आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहती थी। धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनकर वह पति की हर ज्यादती को सहन करती थी। हर काम को सिर झुकाकर फर्ज समझकर
करते रहना उनकी आदत बन गई थी। उसने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वास्तविकता यह है कि वे स्नेह ममता से भरी पूर्ण परंपरागत नितांत घरेलू और निरीह भारतीय स्त्री थी। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पद ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। इस गद्यांश में किसके पिता की ओर संकेत हुआ है? शीला अग्रवाल जी के, डॉक्टर अंबालाल के, मन्नू भंडारी के, कॉलेज की प्रिंसिपल के। आंसर इज मन्नू भंडारी के पिता की ओर संकेत हुआ है। इंदौर के पिता के मान सम्मान का कारण था। भाई, इंदौर में पिता के मान सम्मान का क्या कारण था? कांग्रेसी होना, समाज सुधारक होना, संवेदनशील होना, उपदेशक होना। क्या काम था, क्या कारण था? समाज सुधारक होना। शिक्षा के प्रति पिता के लगाव का उदाहरण है। नंबर 1, शिक्षा का उपदेश देना, उनका अध्यापक होना, अपने घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाना, उनके विद्यार्थियों का ऊंचा पद पाना, अपने घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाना। पिता के व्यक्तित्व के परस्पर विरोधी गुण है अहमवादिता और रूढ़िवादिता, उदारता और संकीर्णता, संपन्नता और निर्धनता, कोमलता और क्रोध। आंसर इज कोमलता और क्रोध। दरिया दिली का अर्थ है उदारता, कृपणता, सहनशीलता, संपन्नता। आंसर इज उदारता। क्वेश्चन नंबर 40। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील थी। शायद उनमें पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहनशीलता। क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता माँ की नहीं है? बेपढ़ा लिखा होना, आवेश और क्रोध, सबकी सेवा करना, धैर्य और सहनशीलता। कौन सा उनका विशेषता नहीं है माँ की? आवेश और क्रोध। क्वेश्चन नंबर 2। कैसा कहा जा सकता है कि लेखिका की माँ ने धरती से अधिक सहन शक्ति थी? पिताजी की जातियों और बच्चों की फरमाइशें मानती थी। उन्होंने पारिवारिक दायित्व को निभाया था। अपने शांत स्वभाव के कारण सहनशील थी। धनाभाव की कठिनाइयों ने उन्हें सहनशील बना दिया था। आंसर इज पिता की जातियों और बच्चों की फरमाइशें मानती थी। माँ ने किसे क्या नहीं दिया? संसार को लगाओ, अपनों को सहानुभूति, परिवार को प्यार, अपने आप को सुख सुविधा। आंसर इज अपने आप को सुख सुविधा। लेखिका के लिए उनकी माँ की त्याग भावना आदर्श क्यों नहीं बन सकी? पिता के व्यवहार के कारण, विविधता में किए जाने के कारण, ईर्ष्या के कारण, अतीत में घटी घटनाओं की प्रतिक्रिया के कारण। आंसर इज विविधता के किए जाने के कारण। भाई, लेखिका की माँ उन्होंने जो कुछ त्याग भावना करी विविधता के कारण करी है। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग मेरा आदर्श ना बन सका। ये
किस कारण का वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या सरल वाक्य? आंसर इज संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 44, यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसना, मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैटों में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। भाई इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें पड़ोस के भाई पड़ोस होना चाहिए, मोहल्ले वाले होने चाहिए जिनके साथ हम अपने किशोरावस्था के सभी बचपन के सुख दुख खेल सब आपस में बांट सकते हैं। और आजकल के फ्लैटों ने उनकी जगह ले ली है, तो वहाँ पे संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है सबको। क्वेश्चन आंसर देखिए, लेखिका के भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर और लेखिका का घर की सीमा के भीतर क्यों था? लड़कियां और लड़कों में भेदभाव करने के कारण, लड़कियों का उत्पीड़न होने की आशंका के कारण, लड़कियों की सुरक्षा लड़कों के द्वारा किए जाने के कारण, लड़कियों को घर में ही सुरक्षित मानने के कारण। आंसर इज लड़कियों को घर में ही सुरक्षित मानने के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, कथन का आशय क्या है? आपसी प्रेम भाव और भाईचारा होता था, मोहल्ला और पड़ोस भी घर जैसा होता था, पारिवारिक लोग उदार होते थे, सौहार्द की भावना महत्वपूर्ण थी। आंसर इज 2, मोहल्ला और पड़ोस भी घर जैसा होता था। पड़ोस कल्चर के न पनपने का कारण है आपसी जिंदगी खुद जीने का आधुनिक दबाव, फ्लैटों में रहने की विविधता, स्थायी मनोवृत्ति का प्रभुत्व, बौद्धिकता की प्रबलता। आंसर इज फ्लैटों में रहने की विविधता के कारण पड़ोस कल्चर पनपना बंद हो गया है। परंपरागत पड़ोस कल्चर के विच्छिन्न होने के दुष्परिणाम हैं स्वार्थ भाव प्रबल हो गया है, हम संकुचित और असहाय हो गए हैं, पारस्परिक प्रेम भाव कमजोर पड़ रहा है, हम फ्लैटों में रहने लगे हैं। आंसर इज हम संकुचित और असहाय हो गए हैं। उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, हमारी सीमा थी घर। किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य? आंसर इज संयुक्त वाक्य। अब हम 2010 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एक कहानी यह भी आत्मकथा में कि लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने में किस किस का किन रूपों में योगदान रहा? एक कहानी यह भी कि लेखिका मन्नू भंडारी के अनुसार उनके व्यक्तित्व की संरचना में उनके पिता का तथा कॉलेज की हिंदी अध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल का योगदान सर्वाधिक रहा। उनके पिता को श्वेत रंग के प्रति अत्यधिक आकर्षण था, अतः लेखिका के सांवले रंग के प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव रहता था। लेखिका के मन में इसके कारण आक्रोश और विद्रोह की भावना रहती थी, जो उनके साहित्य में भी प्रदर्शित हुई है। श्रीमती शीला अग्रवाल ने उन्हें उत्कृष्ट साहित्य का चयन करना सिखाया तथा उनकी रुचि को परिष्कृत किया था। बाद में राजनीति में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। भाई मन्नू भंडारी जी ने इसमें बताया कि उनके पिताजी और शीला अग्रवाल जी का, उनकी जो हिंदी की अध्यापिका थी, उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, हाथ रहा है उनके व्यक्तित्व को बनाने में।
क्वेश्चन नंबर 43, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के अपने पिता के साथ वैचारिक टकराहट के कारणों पर प्रकाश डालिए। आंसर, लेखिका के अपने पिता के साथ कई कारणों से वैचारिक टकराहट होती थी। जैसे एक और तो उसके पिता उसे सदैव आसपास के वातावरण और देश के लिए जागरूक होने को कहते थे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता की अलख जगाना चाहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, परंतु उसके कार्यक्षेत्र को घर के अंदर तक सीमित भी कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका अपने विचार तो सशक्त रखे पर प्रकट भी करे, परंतु सड़कों पर उतरकर यह सब करे उन्हें यह नहीं भाता था। फलस्वरूप दोनों के अहम टकरा जाते थे। क्वेश्चन नंबर 44, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं, आज के महानगरीय परिवेश में उनकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व को बताया है कि लोग आपस में सुख दुख बांटते थे तथा घर की सीमा मोहल्ले तक फैली हुई होती थी, अर्थात लोग एक दूसरे के घर खूब आया जाया करते थे। उनके संबंधों में स्नेह व विश्वास था। आज की महानगरीय संस्कृति में आस पड़ोस के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग अपने घरों तक सीमित होकर रह गए हैं। लोगों का परस्पर प्रेम, उनकी सुरक्षा, उदारता, सामाजिकता सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू, जानू समझू, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की तरह जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टकरा लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। लेखिका और उसके पिता के मध्य मनमुटाव का क्या कारण था? आंसर है, लेखिका और उसके पिता के मध्य मनमुटाव का कारण वैचारिक अंतर था। पिताजी यह तो चाहते थे कि उनकी बेटी घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे, किंतु उन्हें लेखिका का हड़तालें करवाना, नारे लगाना, लड़कों के साथ आंदोलन करते हुए सड़कों पर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। जबकि लेखिका अपने पिताजी द्वारा दी गई केवल घर की आज़ादी के दायरे में नहीं चलना चाहती थी। लेखिका की रगों में लहू की जगह लावा क्यों बह रहा था? रगों में लावा बहना मुहावरा है जिसका अर्थ है मन में विरोध की चाह का उठना। रगों में लावा बहना का मुहावरे का क्या अर्थ है? मन में विरोध की चाह का उठना। लेखिका भी पिताजी द्वारा दी गई केवल घर की आज़ादी के दायरे में नहीं चलना चाहती थी। वे निषेधों, वर्जनाओं तथा भय को तोड़कर सामाजिक गतिविधियों एवं आज़ादी के आंदोलनों में खुलकर भाग लेना चाहती थी। अतः पिताजी की बंदिशों को तोड़ने के लिए लेखिका की रगों में लावा बह रहा था। लेखिका के लिए निर्धारित निषेध और वर्जनाएं क्या थी? वे किसके कारण ध्वस्त हुई थी? लेखिका के पिताजी यह नहीं चाहते थे कि लेखिका हड़तालें करवाएं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाए और लड़कों के साथ आंदोलन करते हुए सड़कों पर घूमे। इस कारण लेखिका के लिए निर्धारित निषेध और वर्जनाएं यही थी कि वह ऐसी गतिविधियों से स्वयं को दूर रखे। किंतु लेखिका आधुनिक विचारों की सशक्त युवती थी, इसलिए उन्होंने पिताजी द्वारा लगाई गई बंदिशों को तोड़ने की ठानी। इस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति व विरोधी स्वभाव के कारण ये बंदिशें ध्वस्त हुई।
क्वेश्चन नंबर 46, हमारे भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने का कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के लिए इस आधुनिक दबाव के महानगरों के फ्लैट में रहने वालों के हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। प्रश्न नंबर 1, भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर से बाहर और लेखिका का घर के अंदर तक सीमित क्यों था? लेखिका के पिताजी लड़कियों को घर के बाहर निकलने की आज़ादी देने के पक्षधर में नहीं थे। इसी कारण भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर से बाहर तक था, क्योंकि वे लड़के थे, और लेखिका का दायरा घर तक ही सीमित होने का कारण यह था कि वह एक लड़की थी। लड़का लड़की में इसी अंतर के कारण वे मोहल्ले आदि से बाहर जाकर खेल सकते थे, परंतु लेखिका नहीं। घर की दीवारों का मोहल्ले तक फैलने का क्या अभिप्राय है? घर की दीवारों का मोहल्ले तक फैलने का अर्थ है पड़ोस और मोहल्ले के अन्य घर भी एक ही समझे जाते थे। घर का दायरा विस्तृत था, मोहल्ले के किसी भी अन्य घर में जाने पर पाबंदी नहीं थी। परंपरागत पड़ोस कल्चर क्या है? उसके विच्छिन्न होने का समाज पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई देता है? परंपरागत पड़ोस कल्चर है आस पड़ोस वालों को आत्मीय मानना, उनके साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, लेन देन करना, दिन त्योहार मनाना। उनके विच्छिन्न होने का समाज में यह दुष्प्रभाव हुआ कि हम संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विषमताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने की कैसी गहरी चोट होगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। क्वेश्चन आंसर, व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं से लेखिका का क्या आशय है? कि व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं से लेखिका का आशय अच्छी और उन्नत सोच, स्वस्थ एवं व्यापक विचार, प्रसन्नता, विश्वास और आत्मविश्वास आदि गुणों से है। प्रश्न नंबर 2, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति ने लेखिका के पिताजी को किस रूप में प्रभावित किया? लेखिका के सिकुड़ती आर्थिक स्थिति ने लेखिका के पिताजी की विचारधारा और व्यक्तित्व दोनों ही बदल दिए। आशा निराशा बन गई, हर्ष के स्थान पर विषाद रहने लगा और विश्वास के स्थान पर अविश्वास ने ले लिया। अधूरी महत्वाकांक्षाओं और शीर्ष के हाशिए पर आ जाना उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगा। लेखिका के पिता क्रोधी और शक्की स्वभाव के क्यों हो गए थे? लेखिका के पिता क्रोधी और शक्की स्वभाव के इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने विश्वासघात की चोट दी थी। पहले वे आंख मूंदकर विश्वास करते थे, बाद में वे शक्की बन गए थे और आर्थिक स्थिति के चरमरा जाने से वे क्रोधी भी हो गए थे।
तो इस प्रकार इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह बताया गया है कि लेखिका मन्नू भंडारी जी को घर के अंदर रहकर सब कुछ करने की स्वतंत्रता थी, पर घर के बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो लड़की थी। उस समय में लड़कियों को आज़ादी नहीं थी कि घर के बाहर जाकर कुछ भी करे, और यह उनके परिवार की परंपरा भी थी। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि मन्नू भंडारी किस प्रकार अपने पिताजी से टकरा जाती थी आज़ादी के लिए। ये सब हौसला उनको उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल जी के द्वारा उनके अंदर साहस आया कि उन्होंने अपनी माँ की को अपना राह नहीं बनाई, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया माँ की तरह, और वो डटकर लड़ी, अपनी आज़ादी के लिए डटकर सामना किया। तो इस प्रकार हमने इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पूरा किया। अब आके हम इसकी एमसीक्यूज लेके आएंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ना ताकि एमसीक्यूज को अच्छे से कर सको। तो आई होप आपने अच्छे से इसको करा होगा। आगे आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।